नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी के पेपर सेकंड की कि किस प्रकार का हिंदी साहित्य का पेपर आपके एग्जाम पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको हिंदी साहित्य का पेपर 2 जो कि गद्य भाग 2 है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका जो पेपर कोड है वो है HD02। क्या है? HD0। ये पेपर कोड है, ठीक है ना, जो आपको टाइम टेबल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके पेपर टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो देखिए किस प्रकार का पेपर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो बीए फर्स्ट ईयर का पेपर है 2023 का अपना ये हिंदी गद्य भाग 2 यानी कथा साहित्य का पेपर है। HD02 इसका कोड है। 70 नंबर का पेपर होने वाला है और समय है 3 घंटे का। साथियों कितने घंटे का है? 3 घंटे का टाइम है और 70 नंबर का ये पेपर है। देखिए अब और स 3 खंड की यहाँ पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अखंड की, जिसके अंतर्गत 7 सवाल जो 2-2 नंबर के कुल 14 सवाल 14 नंबरों का ये अपना अखंड है। तो देखिए 2 नंबर का प्रत्येक सवाल है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है नीलकांत का सफर कहानी किसने लिखी? नीलकांत का सफर, इसके लेखक का नाम आपको लिखना है। हाँ, दूसरा है गजाधर बाबू के रेलवे क्वार्टर का जीवन कैसा था? तीसरा आशा अमरधन कहानी की मूल संवेदना बताइए। चौथा पत्नी कहानी के प्रमुख 2 पात्रों का नामोल्लेखन कीजिए। यानी पत्नी नाम कहानी उसमें मुख्य पात्र कौन थे उनका नाम आपको लिखना है। आगे चलते हैं 5वें सवाल पर। देखिए ये रहा 5वां सवाल। परमात्मा का कुत्ता कहानी में वर्त व्यक्ति स्वयं को और सरकारी कर्मचारी को किस नाम से संबोधित करता है? 6वां सवाल है पुरुष का कहानी में मधुलिका के चरित्र की कोई 2 विशेषता बताइए या फिर लिखिए। किसकी? पुरुष का जो कहानी है उसके अंतर्गत मधुलिका की चरित्र की क्या क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। आगे चलते हैं, देखते हैं 7वां सवाल है। देखिए लास्ट सवाल इसका अब का शिव की दावत कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम बताइए। शिव की दावत का प्रमुख पात्र कौन कौन थे उनके नाम आपको लिखना है। तो ये था अपना अभाग का अंतर्गत 7 सवाल की हमने बात की है। अब हम बात करेंगे खंड ब की, जिसके अंतर्गत 4 सवाल आपको करने हैं और प्रत्येक सवाल कितने नंबर का? 7। कुल 8 सवाल दिए हुए हैं, उसमें से आपको कुल 4 सवाल आपको करने हैं। ठीक है, कितने करने हैं? 4 सवाल आपको करना। कितने में से? 8 में से। ठीक है, तो चलते आगे। तो देखिए हाँ, ये अपना उत्तर सीमा है, शब्द सीमा वो है 200 शब्द। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल। उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। किसने? कहानी का नाम है उसने कहा था। ये कहानी है, उसमें किस कथा वस्तु है, उसके अंदर क्या कथा है, उस पर प्रकाश डालना है। तीसरा सवाल है उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है वो आपको बताना है। आगे हाँ, निम्न गद्यांश की 100% व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया, चौथा सवाल के क्या दिया हुआ? गद्यांश। इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, ये गद्यांश है, इतना बड़ा देख सकते हैं आप। ठीक है ना, हम थोड़ी देर रुकते हैं, आप अवश्य इसको ध्यान से पढ़ें और फिर आपको इसकी व्याख्या करनी है। चला आगे भी आपने नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, 5वें सवाल की बात करते हैं। देखिए 5वां सवाल। अब 5वां के अंदर भी क्या है? गद्यांश। ठीक है ना, ये 5वां सवाल ये इसका गद्यांश है पूरा। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। 5वें सवाल के अंदर क्या सा गद्यांश है। ठीक है, 6वां सवाल ये इसका पूरा गद्यांश है, आपको दिख रहा है ये वाला। तो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर जो सवाल है उसके अंदर आपको गद्यांश दिया गया है, उसकी 6% व्याख्या आपको करनी है। अब बात करेंगे हम 7वें सवाल की। तो देखिए 7वां सवाल है पूछ की रात कहानी के प्रतिपाग्र पर प्रकाश डाली। कौन सी? पूछ की रात कहानी। 8वां सवाल है पत्नी कहानी के वातावरण
परिवेश का वर्णन कीजिए। यानी जो पत्नी कहानी है उसके अंदर क्या वातावरण है, आसपास क्या वातावरण है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। नवा सवाल है, निर्मला उपन्यास में विद्यमान सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाली। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निर्मला उपन्यास। ठीक है। तो निर्मला उपन्यास है उसके अंदर कौन कौन सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया गया है वो सभी के बारे में आपको यहाँ वर्णन करना है। तो ये था अपना भाग ब, जिसके अंतर्गत हम 8 सवाल की बात की। 8 में से आपको 4 सवाल करने हैं और प्रत्येक सवाल कितने नंबर का है, 7 नंबर का। ठीक है। अब हम बात करेंगे खंड 6 की, जिसके अंतर्गत आपको 2 सवाल करने और जो 14 नंबर का, प्रत्येक सवाल कितने नंबर का, 14 नंबर का, और उत्तर सीमा है 500 शब्द। ठीक है। तो देखिए 4 सवाल दिए गए यहाँ पर, उसमें से आपको 2 सवाल करना है। 2 को पत्नी वाली कहानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पढ़ के वापस सवाल आ गया ये, पत्नी कहानी में प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करते हुए सुनंदा के चरित्र का उदाहरण उद्घाटन कीजिए। किसका, सुनंदा। ठीक है। इसका चरित्र के बारे में बताना है। 11वां है, परमात्मा का कुत्ता कहानी की कथा वस्तु और शिल्प का विवेचन कीजिए। साथियों अभी ये यहाँ तक का सवाल जो पहले अभाग में पूछा गया था कि परमात्मा का वस्तु कहानी की कथा वस्तु क्या है, अब शिल्प का विवेचन करना है। ठीक है। आगे 12वां, महाभोज उपन्यास में विद्यमान मूल्यहीनता का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। यदि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और अच्छे से आपके वीडियो बनाने के लिए, और आपको भी टाइम टू टाइम आपके पेपर मिलते रहें। तो देखते हैं अपना अंतिम सवाल। ठीक है ना। तो देखिए अंतिम सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 13वां, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है ना। किस पर, क है प्रेमचंद और उनकी कथाधारा, दूसरा समकालीन कहानी, ग है आंचलिक उपन्यास, चौथा है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। ठीक है। इन 4 में से आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी है। कुल सहभाग के अंदर आपको 2 सवाल करने हैं 4 में से। ठीक है। तो ये था अपना हिंदी साहित्य का पेपर 2 यानी HD 02। हमें उम्मीद होगी कि आपको पेपर अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी आपके मित्र उन तक ये पेपर पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।